यदि आपके घर में शिवालय नहीं है, भगवान शंकर की पिंडी नहीं है, तो आपका मंदिर बिल्कुल अधूरा है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, आपका इष्ट भले ही कोई भी क्यों नहीं है, अपने घर में भगवान शंकर को आप जगह दीजिए। भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध रोज नहीं, हर सोमवार को चढ़ाइए, लेकिन यह कीजिए आप बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र यहां आप दिल्ली में रहते नहीं मिलते हैं तो चांदी के बनवा लीजिए, 5 पत्ते चढ़ाइए। कुछ ही दिनों में आप बदलाव देखेंगे, परिणति देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर के बच्चे होशियार होंगे। भगवान शंकर धरती का देव है, धरती का देवता है। देखिए 5 देवता 5 तत्वों के देव हैं। धरती का देवता है महादेव, जल का देवता है गणेश, अग्नि की देवी है मां दुर्गा, वायु के देवता हैं सूर्य नारायण, और आकाश के देवता हैं भगवान नारायण। ये पंचदेव हैं। तो जो धरती पर जो चल रहे हैं, भगवान महादेव की कृपा से वो सुरक्षित हैं, जल में गणेश की कृपा से सुरक्षित हैं, अग्नि में मां दुर्गा की कृपा से। इसलिए तो माताओं के लिए दुर्गा की पूजा ज्यादा बताई, क्योंकि चूल्हे चौके में आप ज्यादा रहते हैं। हाँ, इसलिए वहां मां दुर्गा रक्षा करती है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। जो 10 तरह की हवा अंदर प्रवेश करती है, जिसको प्राणों के नाम से जाना जाता है, अभी मैं निवेदन करूंगा आगे प्रसंग में। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से इनकी पूर्ति होती है। आकाश का गुण शब्द है। वह लोग प्रख्यात वक्ता होते हैं, सोचने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, जो भगवान नारायण को अपनी पूजा में जिन्होंने स्वीकार किया। शालिग्राम भगवान विष्णु, आप सुबह आते हैं, काफी संख्या में आप लोग आते हैं सुबह पूजा में, तो आप देखते होंगे कि हम इन 2 देवों का अभिषेक तो रोज ही करते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक डेली और भगवान शालिग्राम का अभिषेक डेली होता है। गाय के सींग से शंकर का अभिषेक और शंख से भगवान शालिग्राम का अभिषेक होता है। भगवान शालिग्राम की महिमा इस साल कार्तिक मास में सीधाम वृंदावन से ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत आप सभी भक्तों ने उसको श्रवण किया। भूल से भी भगवान शिव के ऊपर, भगवान शालिग्राम के ऊपर आपने एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का पुण्य उसी समय प्राप्त हो जाता है। तुलसी शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने का इतना बड़ा फल है। वैष्णवों के लिए घर में तुलसी का होना परम आवश्यक है। मैंने बहुत बार कहा है, तुलसी वृक्षन जानिए, गायन समझो ढोर। तुलसी पेड़न जानिए, तुलसी वृक्षन जानियो, गायन समझो ढोर। और ब्राह्मण मनुजन होते हैं ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवान के रूप हैं। तुलसी वृक्षन जानियो, गायन समझो ढोर, और ब्राह्मण मनुजन होते हैं ये तीनों नंद किशोर। मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जो अपने 60 कर्मों के साथ में जुड़े हुए हैं। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, लेना देना, यज्ञ करना और कराना, सुपारी तक का जिनके पास ऐब नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है, तीनों कालों में संध्या करते हैं, अपने जनेऊ की कदर रखते हैं। जनेऊ उनका ईमान है। जनेऊ, चोटी और रोटी के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। रोटी सात्विक खाते हैं, सात्विक खाते हैं। चोटी संस्कारों के साथ जी रहे हैं। जनेऊ सत्कर्मों के, जनेऊ के बिना ब्राह्मण सोचता है मेरे पास सत्कर्म है ही नहीं। तो तीनों का जिसने ख्याल रखा है, ऐसा ब्राह्मण, ग्रंथ में तो लिंग पुराण में तो लिखा है कि ऐसा ब्राह्मण आपको दर्शन दे देता है, स्वयं भगवान महादेव ही उस रूप में आपको कृतार्थ करने को आए हैं। आज के समय में कहां मिलते हैं सब, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से, और हम ब्राह्मण नाना बाबा, हम जाति और अपने शुभ कर्मों के साथ आचरणबद्ध विप्र बनने की, ध्वज बनने की, विप्र बनने की, और हम ये पूरी कोशिश करें, आचार्यत्व को प्राप्त हों तो ज्यादा ठीक है।